ये स्वामी विवेकानंद थे ना, ये इनके गुरु थे, रामकृष्ण परमहंस। तो उनके यहाँ ना एक वो आता था, एक आदमी आता था गांव का, भोला भाला, रामकृष्ण परमहंस के पास। तो उसने ना वो मूर्तियों की पूजा करा करता था। तो वो एक दिन ना घबराहट में रामकृष्ण परमहंस के पास में आता है वैसी। तो रामकृष्ण उसकी घबराहट का कारण पूछते हैं कि क्या किया। तो कह रहे हैं कि मेरे अंदर इस प्रकार की जो है बहुत ज़्यादा, मतलब अंदर मेरा मन इतना ज़्यादा घबराने लगा, तो मैं सारी मूर्तियों को जो है यमुना जी में प्रवाहित कराया। और अब मैं, मतलब वो पूजा पाठ जैसे जिस उसमें आस्था बहुत थी कि जैसे मूर्तियों के साथ ही चिपक के करते हैं ना, जैसे गांव के भोले भाले जो जीव होते हैं। तो उसमें ये चीज़ ना, फिर जब उनके पास में विवेकानंद आए तो विवेकानंद ने उनको ये बात बताई कि जो है मैंने ये वाली मतलब वो की थी कि मैंने उसके मन के अंदर की जो चीज़ है उसको इस तरीके से उथल पुथल किया था, ऐसा किया था। तो ये रामकृष्ण परमहंस ने पहले से ही जान लिया था इस चीज़ को कि इन्होंने ऐसा किया है। तो उन्होंने बोला कि अब मैं तुम्हें ना लास्ट वाली चाबी नहीं दूंगा, कि जो आत्मज्ञान वाली जो होती है, जो जहाँ पर मतलब कुछ नहीं बचता जो। तो कह रहे थे वो वाली चाबी मैं, अब तुम्हारे को जो है लास्ट वाली चाबी नहीं मिलेगी, तो तुम आत्मज्ञान को उपलब्ध नहीं होगे। तो उन्होंने ना उसने बोला, ओशो ने बोला इस बारे में कि जो किसी भोले भाले इंसान की जैसे इस प्रकार की आस्था को ठेस पहुंचाई, ये सब किया। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि तू इतना फेमस होकर तू इतना उसमें अंधा हो गया कि सिद्धियों का अपना गलत इस्तेमाल कर रहा है, ऐसा करके उसको बोला विवेकानंद को। तो ये वाली स्टोरी तो खैर यहीं पर ही ख़त्म हो गई थी। तो फिर उसमें जैसे ओशो ने भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करी कि गुरु ही जानता है ये सब चीज़ें, ये सब जो अवस्था होती है। तो इस बारे में मतलब मेरे को ये कहना था कि जैसे जो ओशो भी बोल रहे हैं और जो स्वामी रामकृष्ण परमहंस भी बोल रहे हैं और विवेकानंद भी ने भी जो भी कुछ किया, तो उस पर क्या मतलब जैसे सोच जैसे अपन लोगों को अब आत्मज्ञान वाली स्टेज तो है ही ना, पता ही है कि जैसे अपन आत्मज्ञान वाली स्टेज क्या होती है जैसे। तो ये इस बारे में मतलब मैं डिस्कस ये था कि इस पे कुछ विचार रखें अपने सब। आप क्या कहती हैं? आपसे शुरू करते हैं, चलो बिम्मी जी। नहीं, मुझे ना वो सुननी पड़ेगी स्टोरी। मतलब मुझे हाँ पूरी तरह से समझ नहीं आया। तो उन्होंने मतलब सिद्धि का बोला कि ये जैसे सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं तो आप दूसरे के मन की कहानियां सुन सकते हो कि उनके मन में जैसे चीज चल रही है वहां पर तुम विघ्न भी पैदा कर सकते हो, उनके मन को हलचल भी पैदा करवा सकते हो, इस प्रकार की सिद्धि आ जाती है। तो विवेकानंद पर यदि सिद्धि कोई अपनी सिद्धि का इस्तेमाल सही तरीके मतलब सही उसके लिए कर रहा है कि उसको और जागृत करने के लिए, तो उसको जो हिला दिया या उसको थोड़ा सा जैसे वो जो धक्का दिया, धक्का मतलब थोड़ा सा उसके विघ्न डाला उसके पूरे प्रोसेस में, कि वो और जागृत हो, तो वहां तक तो ठीक है। पर यदि कोई उसको मतलब गुस्से में आके कि भाई तू तू ये नहीं किया तो इसलिए मैं अपनी सिद्धि का इस्तेमाल करना, वहां तो मुझे तो गलत लगता है कि वहां पर फिर आपका भी अहंकार आ गया ना कि इस फॉलोअर ने मेरा फॉलो नहीं किया मुझे और इसने मेरी बात नहीं मानी, अब मैं तुझे मतलब अपनी सिद्धि का इस्तेमाल करके नाउ आई स्टॉप योर जर्नी टू। अब मुझे वो पता नहीं, मैं पूरी सुनूंगी तभी मुझे पता चलेगा। नहीं, हाँ वो तो मैं समझ गई आपकी बात। तो इस पे ना हर्षा जी ऐसा बोल रही थी कि चलो एक मिनट, एक बार सर सबसे पूछते हैं थोड़ा सा। हाँ जी अनामिका जी जरा आप बोलो। नहीं, मेरे को भी मतलब वो समझ में नहीं आया। पहली बात की सिद्धि मिलना मतलब क्या ऐसा होता होगा क्या सरिता जी, कि आप किसी के मतलब या तो वो बातों से उन्होंने चेंज किया होगा, है ना। और मुझे ऐसा लगता है कि वो मतलब कि सबकी अपनी अपनी जर्नी रहती है। तो अगर जैसे कोई भोला मनुष्य, उन्होंने उसको वहां से तो उन्होंने उसको हटा दिया, चलो, लेकिन फिर उसके मन में एक ग्लानि भाव भी उत्पन्न हुआ ना उस पर्सन की यात्रा में, तो वो विघ्न पड़ गया ना, जो वो बंदा था जो मतलब मूर्ति पूजा करता था। हाँ, उस किसके मन में ग्लानि आई? उसके ही मन में ग्लानि आई ना, क्योंकि वो पूरी तरह परिपक्व नहीं था ना उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए। हाँ, ठीक है। मतलब कि वो जो पर्सन था वो पूजा में अटैच्ड था, है ना। हाँ।
जब उन्होंने उनको मतलब कि उसके मन में ऐसा विचार डाल दिया कि मतलब मूर्तियां तुम बहा दो, उसने वो बहा दिया, जो भी विचार उन्होंने उसके मन में डाले होंगे। बट उसके बाद उसमें जो ग्लानि भाव आ रहा था कि अरे भाई मतलब मेरे से तो बहुत बड़ी गलती हो गई, ऐसा हो गया, क्योंकि हर कोई ज्ञान के द्वारा व्यक्ति उससे निकल सकता है, लेकिन जो भोला भाला पर्सन होगा वो उससे तुरंत नहीं निकल पाएगा ना। तो मेरा ऐसा मतलब थॉट है उसमें, नहीं मतलब वो परिपक्व नहीं था उस चीज के लिए, उसमें उन्होंने विघ्न डाला है ऐसे। अच्छा, परिपक्व नहीं था तो उसमें विघ्न डाला, तो आपके हिसाब से क्या चीज हुई? जैसे उसमें वो मतलब वो क्राइम किया उन्होंने, विवेकानंद ने? मतलब मेरे हिसाब से पहले मतलब अगर वो या तो मतलब पहले उनको मतलब उसमें क्या कमेंट करूं, मतलब पहले उनको उसका मतलब एक लेवल भी तो होना चाहिए ना सरिता जी, बताने का, मतलब बताने का भी लेवल। बताने वाले को पहले मतलब जो करना चाह रहा है, जो चेंज, यदि वो इस वाली कैटेगरी उस पे बैठा हुआ है तो वो दूसरे वाले को उसमें करेगा कि वो वाली चीज के लिए वो तैयार है कि नहीं है तैयार, और बिना यदि तैयार पहले अगर, क्योंकि वो इतने बड़े पद पर जब बैठ चुके हैं तो मतलब उन्हें पता होगा ना कि सामने वाला उस चीज के लिए तैयार है कि नहीं। मतलब बिना बादल बरसात हो रही है, जैसे बरसात होनी शुरू हो गई बेकार का, मतलब प्यास है नहीं नीचे, मतलब वो व्यर्थ हुआ ना वो चीज करना वैसे। ठीक है, बड़ा अच्छा। नहीं, इसमें क्या विवेकानंद जी वो मूर्ति पूजन को से उसको बाहर निकालने के लिए कर रहे थे? नहीं, उसमें ना ये चीज तो नहीं क्लियर करी वो, ऐसे उन्होंने तो ऐसा बोला कि जैसे हंसी खेल में ऐसा वाली हरकत उसके साथ करी, भोला भाला वो था, गांव का वो था एक इंसान। तो फिर अगर हंसी खेल में किया तो गलत है ना। हाँ, आप मतलब मजाक मस्ती में किसी की ऐसी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते हो ना। और मुझे भी लगता है कि सबकी मतलब अपनी अपनी आस्था है। कई लोगों को मूर्ति पूजन मतलब ठीक है, एक सामने एक फिगर को देख के ही एक जैसे वो होता है, तो वो भी ठीक है, उनकी अपना वे है ईश्वर तक का राह का। और कई है जो कहते हैं वो निराकार वाला, तो इट्स ओके, मतलब अपनी अपनी आस्था, अपनी अपनी वो कहते हैं आस्था के अकॉर्डिंग अपना अपना तुम अपना राह वो कर रहे हो, तो किसी को उसमें वो कम करना वो तो ठीक है, कण कण में हर जगह ईश्वर है। पर कभी कभार इसके ऊपर ना ये कुमार विश्वास का बहुत सुंदर था, उसका निकालूंगी कि मतलब मेरी मूर्ति को देख के यदि आप में वो आस्था आती है, वो आता है आपके अंदर, वो पॉजिटिविटी आती है, तो उसमें भी क्या गलत है? एज लॉन्ग एज द इंटेंट, जो वो इंटेंट है उसको समझो, ना कि वो भारीपन को फिर से आपने वही उसमें वो शायद वो जो मूर्ति में विश्वास रख के उसमें पत्थर में ही जैसे वही है कि पत्थर है तो मूर्ति भी वही उसी पत्थर से बनी हुई। और जब आप कहीं भी जाते हो, जैसे हम वही आदि कैलाश गए, तो वो पर्वत को देख के हमें वो कहते हैं वो मन में वो फेथ था, तो तभी वो पर्वत को देख के ही हम इतने भावुक से हो रहे थे। अदरवाइज देयर इज नथिंग। अब क्या उसके वो एनर्जीज हैं नहीं है क्या कहते हैं, और कभी कभी है कि आप उसी मतलब मूर्ति के आगे खड़े हो, आपको कुछ एहसास नहीं होता या कुछ भी नहीं। तो मुझे लगता है वो इंडिविजुअल है, तो स्टॉप तो नहीं करना चाहिए था। यदि वो कर रहा था तो ठीक है, और यदि मजाक में किया तब तो फिर और भी गलत। अच्छा चलो ठीक है। अब ये हर्षा जी जरा आप बताइए, क्या बताती हैं आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था? मैं जो स्टोरी ये पढ़ी ना, तो मुझे जैसे मैंने सरिता जी से शेयर किया था कि ये जो स्टोरी होती है ना, जब मैं पढ़ती थी पौंडीचेरी में, तो एक स्वामी चिन्मय कर है, ही इज नाउ नो मोर बट ही वाज आल्सो कंसिडर्ड अ गुड गुरु एंड ही बिकेम वेरी बिग। एंड जब मैं पढ़ रही थी वहां में, तो हम लोग को ऐसे मालूम पड़ा कि उनको अपना खुद का नया नींव बनाना था अध्यात्म में। तो उन्होंने श्री अरबिंदो को भी बहुत परम भक्त थे, और श्री अरबिंदो चले गए उसके बाद माता जी के भी बहुत परम भक्त थे। पर एक दिन उनको ऐसा आया कि मेरा खुद का जो इंडिविजुअलिटी है वो मुझे खुद को बनाना है, तो मैं आश्रम छोड़कर जा रहा हूँ।
तो माता जी ने उनको बहुत आशीर्वाद दिया और बोला जहां हो यू बी हैप्पी, यू नो। तो कई साल बाद जब चंपकलाल जी जो शेरविंदो के साथ थे और वो मैंने अमेरिका कोई उनको बुलाए थे, तो वो चिन्मय दा को मिलने गए, तो चिन्मय ने उनका लिए बहुत बड़ा वो किया और तभी उन्होंने बताया उनके सब भक्त को कि मेरा साधना आज भी अधूरा है। मेरा गुरु मुझे बहुत कुछ देना चाहता था, पर मेरा एक व्यक्तित्व जो इतना प्रकट हो गया मेरे अंदर कि मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ अपने आप से कुछ प्रकट करना है जो मेरा है, पर मेरा तो कुछ था ही नहीं। जो दिया था उनका ही देन था और उनसे मेरा सब उन्नति हुआ। पर एक जो मैंने कदर नहीं किया कि यदि मैं टिक जाता तो मुझे बहुत कुछ गहराई का और प्राप्ति मिलता, जो चंपकलाल को मिला जो एक शब्द नहीं जानता इंग्लिश का इतना। तो मैंने कि चंपकलाल तो पूरे मैंने ब्राह्मण थे पाटन के, तो शेरविंदो तो उनको एकदम मैंने के सिखाते सिखाते थोड़ा थोड़ा ऐसे बोलते थे, पर ऐसे कुछ इंग्लिश का कुछ इनको भाषा का वो नहीं था, पर उनके अंदर बहुत अलग साधना की सिद्धि बहुत अच्छे हो गई थी। तो बोले कि ये मैंने मिस किया और मैं इससे आगे जो मैं हूँ उससे मैं बढ़ ही नहीं पाया। जो मैं था, जो छोड़ कर गया, मैं वहीं अटका पड़ा हूँ। तो ये जो मुझे लगता है कि ये जो रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद का अंदर भी शायद अभी हम लोग जज नहीं कर सकते किसको, पर कि एक अहमता आ गई होगी कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, थोड़ा मेरी सिद्धियां आ गई है। तो शेरविंदो बोलते थे सिद्धि में कभी संतोष मत रहना। कई जन को कई सिद्धियां वहां हो गए थे, किस किस को तो पोएट्री लिखने का तो ऐसा जैसे स्फूर्णा आ जा रहे थे, स्फूर्णा पोएट्री का सब। डॉक्टर निरोध बरन जो थे उनको एकदम अलग अलग सब प्रेरणा आ जाते थे, सब लिखने का वो सिद्धि प्राप्त हो जाती है। पर शेरविंदो बोलते थे दैट विल मेक यू स्टिक टू योर इंटेलेक्ट, इट विल नेवर लेट यू गेट रियलाइजेशन, यू नो। तो ये जो चीज जो होती है ना सिद्धियां, ये सब जो है ना हमें बहुत आकर्षित कर लेती है और हमें लगता है कि मैंने कुछ तो प्राप्त किया है, पर ऐसा कुछ नहीं है एक्चुअली। जितना आप एकांत में गुफा में बैठ जाते हो ना, जैसे आप रमन आश्रम में जाओगे ना, रमन महर्षि के आश्रम में, तो मैं ऋषि वैली पर जब बच्चे लोग पढ़ते थे तो मेरा स्टॉप होता था। पहले ऋषि वैली जहाँ कृष्णमूर्ति का स्कूल में लोग पढ़ते थे, 11 साल ऐसा ही चला, और एक स्टॉप रमन महर्षि आश्रम में और फिर पौंडीचेरी। तो पौंडीचेरी से फिर मैं मद्रास से फ्लाइट लेकर वापस जाती थी। एक वीक का मेरा ये चक्कर रहता था। तो मैं जब भी रमन आश्रम में जाती थी ना, तो मैं देखती थी कि जो रमन महर्षि जैसे छोड़ कर गए थे, कई लोग आते थे और बोलते थे हम लोग को ये रेनोवेट करना है। उन लोग ने बोला नहीं, रमन महर्षि बोलते थे कि बाहरी तत्व को बहुत इंपॉर्टेंस देंगे तो आप अपने आप में अपने आप को नहीं पा सकोगे और बाहरी थिंग में आप खो जाओगे। तो बाहर का कुछ हमको नहीं करना है। तो ऐसे जो प्रिस्टीन प्योरिटी जो बोलते हैं ना आश्रम का, जो पहले के साधक थे और हम लोग कभी उनको मिलते हैं जो 100 इयर्स के अभी कभी कोई हो गए हैं, उन लोग एक्चुअली दिल से बोलते कि जो हम आए थे यहाँ में, हम लोग जिसके लिए आए थे और गुरु के सानिध्य में जो हम पाना चाहते थे, हम अंदर से पा चुके हैं। पर यदि मैं बाहर देखूं तो मैं व्याकुलता में आ जाऊं, क्योंकि वर्ल्ड इज चेंज सो मच। देयर इज नो व्हाट इज डिस्क्रिमिनेशन नाउ बिटवीन इनर एंड आउटर। सब चीज ऐसा बदल गया है, अच्छा बदल गया है कि हमें लगता है कि मैं ये सच था कि वो सच था। बट प्रेजेंस को पकड़कर हमको रहना है लाइफ में। वो प्रेजेंस बदलती दुनिया में, वो प्रेजेंस को हम पकड़ कर रखें तो हम गुरु के सानिध्य में रह सकेंगे, नहीं तो हम बह जाएंगे। तो यही तो जैसे ओरोविल में भी थोड़ा थोड़ा कुछ होता है, सब हो रहा है। ये मनुष्य स्वभाव है ना, कुछ ना कुछ करने जाता है, कि कुछ प्राप्ति करने जाता है, पर ये नहीं समझता है कि जो असली प्राप्ति होकर ही जो होएगा ना, वो सुंदर होएगा। तो वही देखना है। वो ये अंदर की जो प्रिस्टीन ब्यूटी तो वह है, वो सोल की होती है ना, जैसे कोई भी प्रिस्टीन तो उसी अवस्था को कहा जाता है। और वो अंदर बाहरी तौर का चेंजेस जो है अंदर वाली उस पे ना चढ़ जाए कोई भी लेयर। तो वो लेयर जो ये जो डिस्कस हो रहा है ना इसका विवेकानंद के ऊपर, जो यदि वो जैसे अहंकार वश कह रहे हैं ना चीज को कि मैंने कुछ प्राप्ति कर ली
या ज्ञान प्राप्त कर लिया रामकृष्ण परमहंस से, और फिर उसके बाद में वो चीज़ का जैसे उसके साथ में खेल कर रहे हैं, तो फिर वो चीज़ गलत है। लेकिन ये चीज़ सिर्फ विवेकानंद ही बता क्या सकते हैं। यदि ये गुरु ने नोट किया ना, तो एक्चुअली गुरु शिष्य भी इतने ज़्यादा इक्विवेलेंट हो जाते हैं एक स्थिति पर आकर। मतलब मेरा माइंड चला था, पता नहीं क्यों चला है, मेरे को समझ में नहीं आया, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस की तो स्टोरी हमने भी बचपन से सुनी है। लेकिन मेरा अभी ये मोना का रह गया। अभी मेरा माइंड ना ऐसा चला कि इसमें कि जैसे वो सारा जो ज्ञान तो था उनके अंदर रामकृष्ण परमहंस में, लेकिन है ना उनको जो फेमस करा था ना वो उन्होंने किया था विवेकानंद ने, क्योंकि विवेकानंद पढ़े लिखे थे और उन्होंने जो है पूरा इंग्लिश विंग्लिश सब बोल सकते थे। तो उन्होंने बाहर की सबकी सारी कंट्रीज़ में जाकर जैसे इस तरीके से उनका विवेकानंद का बहुत नाम एक चमक जाता है ना, जैसे वो चीज़ हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कोई से तल पर हो सकता है, कि मालूम नहीं कि हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे नहीं पता, क्योंकि ये तो एक वास्तविक कन्वर्सेशन जो हुई होगी उसी समय गुरु ने क्या फील करा उसके अंदर से, तो वो चीज़ खुद ही जाने। लेकिन कई बार गुरु भी उसमें आ जाता है ईर्ष्या में, जब शिष्य को अपने से ऊपर देख लेता है, तो ऐसा भी होता है। मतलब ये चीज़ मतलब पक्का नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ मेरे मन में ये हल्का सा ये बीज इस चीज़ का उठा था, तो इसलिए मैंने इस चीज़ को सोचा कि सबसे राय लूँ इस बारे में। मतलब मुझे ऐसा मेरे मन में आई थी ये चीज़। अब मैं पता नहीं गलत हूँ सही हूँ, लेकिन मेरे मन में आई थी ये चीज़, क्योंकि ऐसा मैंने सुना कि विवेकानंद काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी थे, एक हो गए थे, और उनको रामकृष्ण परमहंस को भी पता है कि जो चीज़ की मैंने मतलब जो चीज़ का वो था, तो उस चीज़ को ढंग से एक्सप्लेन जो है कर पाया वो विवेकानंद थे। ये चीज़ पता थी उन्हें। जीपी जी कुछ कह रही हैं आप, बताइए। हाँ, मैंने कहा वही वो द्रोणाचार्य ने भी तो ऐसे किया था, जब उसने उन्होंने देखा कि एकलव्य तो मेरे से इतनी शिक्षा भी नहीं ग्रहण की, मतलब उसने ये भी नहीं अप्रिशिएट किया कि उसने सिर्फ उनकी मूर्ति को देख के ही इतनी विद्या हासिल कर ली, और उसका वो अंगूठा ले लिया कि भाई इसको वो कहते हैं जिनको मैं सिखाता आया हूँ वो मतलब मेरी विद्या का वो ना हो जाए। और हाँ, ये भी। और दूसरा ये वाली जो चाबी की जो बात कर रहे हैं, इसमें चाबी तो कौन क्या देगा करेगा, जितना आप आंतरिक तल के उसमें गहराई में चले जाते हैं, जहाँ पर आप को मतलब फुलफिल्ड वाली अवस्था आप हमेशा ही फील ही करते हैं, उसमें आपको कोई अंदर में कमी नहीं लगती, तो वही तो पूर्णता होती है। तो वो पूर्णता की चाबी कोई क्या देगा, क्या पता उन्होंने ही प्राप्त कर ली हो वो चीज़, अपने आप ही प्राप्त कर लेता है इंसान। वो जब अपने मन के अंदर की गहराई में जाता है, अपने मन को देख लेता है कि ये जो है मेरे को इधर से उधर का दौड़ा रहा है अभी मन। तो जब मन पूरी तरह से शांत अवस्था होती है, तो इंसान को चाबी खुद ही मिलनी होती है। अब उसमें जैसे ये जो अनामिका भी अभी कह रही थी कि भाई दूसरे के मन की सिद्धि भी करके ऐसे करके उथल पुथल मचा दी, ये सब कर दिया। तो और भोला भाला इंसान इस पे चलो बस मेरे को तो ऐसे ये वाली फीलिंग आई थी कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सारी स्टोरीज भी जो है ना, और ओशो भी जो थे ना, डंके की चोट पे बोला तो करते थे सब कुछ, बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी में और इस तरीके से बोला करते थे। लेकिन है ना, जब भी कोई बहुत ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटी होती है ना, और उसके आगे यदि हम जीवित होते हैं, तो हमें, और हम भी वैसी वाली स्टेज में जा रहे होते हैं, जैसे ओशो भी उसमें थे। अब ओशो के भी जाने के बाद में उनका डंका ज़्यादा पिटा ना, तो वो अवस्था मेरे को लगता है ऐसी वाली शिखर पे जाकर ना, ये अवस्था सबके साथ आती होगी, ये 100%। हाँ मोना, जरा तुम बोलो, तुम्हारा क्या व्यू था इस बारे में? नहीं जी, ये तो बात सही है। वो गुरु को वो लगता है भी शिष्य थोड़ा वो हो जाएगा, आगे हो जाएगा उससे, तो उससे उसको गुरु को थोड़ा सा वो लगता है। और ये जो विवेकानंद के, ये आपकी बात है, ये ठीक है। वो विवेकानंद से ही मतलब आगे पब्लिसिटी ज्यादा हुई है, पढ़े लिखे से। जैसे वो उनके जो गुरु, क्या नाम था उसका, रामकृष्ण परमहंस। हाँ, वो उनसे इतनी पब्लिसिटी नहीं हुई उनकी, वो सारी वो विवेकानंद ने करी है उनकी। और ये जो वो मूर्ति पूजा का, ये तो अपनी अपनी वो आस्था हो जाती है किसी की, मतलब हो जैसे गांव के लोगों की होती है। कोई ज्यादा ज्ञानी हो जाता है, वो सोचता है भी अंतर ध्यान से। दूसरा, अभी तुम्हारे ही बोलते बोलते एक चीज और आई माइंड में हल्की सी, ये आई कि जैसे अब इसमें हम भोला भाला कहें कि वो एक मूर्ति के साथ में चिपका हुआ था,
तो वो चिपका हुआ था, तो यदि उसकी आस्था किसी के कहने करने से यदि डगमगा जाती है तो उसकी आस्था ही क्या हुई फिर? आस्था जब तक मेरे को कोई कह दे कि तू सब चीज़ें छोड़ दे और तेरे को तो वो चीज़ हो गई। यदि मेरे को जैसे मॉर्निंग की चलो दिया चलाने की आदत है, तो वो मेरी एक आदत है, मुझे पता है आदत है। मैं जब कभी दिया नहीं जलाती तो मेरे को अनईजीनेस महसूस होती है, तो मैं तब तक करती रहूँगी ना वो तो चीज़। मैं किसी के कहने करने से क्यों छोड़ूंगी? किसी के कहने करने से छोड़ने में जब मेरे को वो वाली उपलब्धि प्राप्त होगी कि मैं खुद सेटिस्फाई हूँ, बिना करे भी मैं अनईजी नहीं हो रही और ना मेरे अंदर मन में विचार आ रहे, तो वो भोला भाला भी काहे का हुआ? मतलब मुझे थोड़ा सा इस बात में भी लगी। और ठेस वेस तो सारी मन के कारण है, मन के ऊपर होती हैं ठेस। तो ठेस तो रामकृष्ण परमहंस को तोतापुरी ने भी लगवाई थी कि तू ये मूर्ति को क्या, देवी को लेके क्या पकड़ के बैठा है, तू इसको छोड़। तो वो बोला कैसे छोड़ूं? तो फिर वो इस तरीके से उनका मेडिटेशन का बताया था कि वो उनका माथा काट दिया था जब उस देवी उतरने लगी, क्योंकि वो पिक्चर में गए हुए थे। तो बात ये नहीं है, क्रिटिसिज्म का विषय नहीं है, लेकिन मतलब ये है कि माइंड इतना खुल जाए अपन लोगों का कि हम इस तरीके की बेकार की चीज़ों की स्टोरियों पे हम वो ना करें। हाँ अनामिका, आप क्या कहती हो? बोलो। नहीं, मुझे भी अभी मतलब आप लोग का ये डिस्कशन सुन के लग रहा है कि जो स्वामी विवेकानंद का जब वो खुद इतना ज्ञान चुके तो उनको, मुझे तो नहीं लगता कि मतलब सिद्धि वो ये समाधि उनको मिल गई होगी। क्योंकि व्यक्ति जब खुद अपना आकलन कर रहा है तो उसे तो अपने मन की तल की स्थिति हर समय पता होगी ना। तो वो अगर उससे कुछ गलती हो भी गई होगी तो वो उसने तुरंत पकड़ के उन्होंने ठीक भी कर ली होगी। उसमें फिर मुझे नहीं लगता, ये तो मुझे लगता है बाद में जस्ट स्टोरी बनी होगी। और वो जो आप बोल रहे हो ना फेमस उन्होंने किया था, तो कहीं ना कहीं एक जो सूक्ष्म अहंकार है ना, वो आता है ना यहाँ पे रोल है, अगर ये ऐसी स्टोरी आई होगी तो। हाँ, क्योंकि ये वाला जो है ये पूरी, जैसे इसके बारे में बहुत सारा मतलब पढ़ा था मैंने भी, रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद का भी। विवेकानंद के तो कोट्स और वो देखो, वो बिना आत्मज्ञान वाला मनुष्य लिख ही नहीं सकता, वो चीज लिख ही नहीं सकता। उनके तो मतलब कोट्स और इवन स्टोरीज भी कितने अच्छे। मैंने तो ये वाला स्टोरी फर्स्ट टाइम सुना है, सच बताओ सरिता जी, मैंने नहीं सुना। ना जलन हो जाती है इंसान को ना, वो जैसे जो मेरे उसमें अंडर में बिल्कुल बातचीत सब कुछ कर रहा है। अब जैसे अबिम्मी जी के अंदर ही सपोज कर लो कि बिम्मी जी हो गए, तो ये बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाती है ना। तो ऐसा नहीं है ना, और इनके पास कमांड भी है और वो उस चीज़ का एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि ये ऑलरेडी इस तरीके के प्रोग्राम्स वगैरह करती हैं। तो उसमें एक पॉलिश वे में ढंग से अपनी बात को प्रेजेंट करने का तरीका है। इस चीज़ को डिनाई कोई भी नहीं कर सकता, ये ट्रुथ है। अब उस चीज ये ट्रुथ है। मतलब मुझे मैं सच बताऊं ना बिम्मी जी, आप जब कोई चीज एक्सप्लेन करते ना उसके बाद ना वो एक काफी क्लैरिटी आ जाती है उसमें। मतलब एकदम बहुत अच्छा है आपका जो बोलने का तरीका है ना, एकदम शांत समझ के, मतलब एनालिसिस के साथ इतना अच्छा आप एक्सप्लेन करते हो। तो वो टाइम स्टूडेंट रही हूँ, इसीलिए हर चीज को नहीं, एक तो ना ढंग से वो इनका प्रोफेशन भी थोड़ा इस तरीके का है ना, उस हिसाब से भी वो तो है ही जो है, लेकिन है ना सुनने की कैपेसिटी देखी है, सुनने की जबरदस्त है ये, और अंदर वो नहीं है। स्टोरी कर लेते हैं 15-20 मिनट बचे। हाँ, इसपे ना एक ओशो की एक स्टोरी ये भी है। वो 3 वो बंदे थे, वो अपने हिसाब से भगवान से बातें करते थे। तो उनको एक संत ने बोला तुम मूर्ख हो, ऐसे करते हैं भगवान का, ऐसे करते हैं। वो अपनी ही मतलब जो उनका भोलापन था वो उसी हिसाब से भगवान जिसमें उनकी आस्था थी भी, हम ऐसे करते हैं, भगवान से ऐसे बात करेंगे, वही मतलब उनको वही ठीक था। जो साधु ने बोला ना भी ऐसे जाप करो, ये करो, वो गलत था। क्योंकि उनकी आस्था उसी में। तुम तो वो वाली चीज बता रही हो कि वो भोले बंदों की, चलो वो तो ठीक थी। अभी ये पर्टिकुलर ये वाली जो चीज चल रही है, जैसे ये जो विवेकानंद की थी ना, यदि विवेकानंद ने ना अटखेली वाला पना करा, और जरूरी नहीं है, एक इंसान का ना एक मौज मस्ती में बोलने का भी तरीका होता है। कई बार ऐसे ही वो मतलब चलते फिरते वो मजाक करने की उसकी आदत होती है। वो कहते हैं, जैसे हमारी मदर बोलती थी, प्राकृतिक गुण हम लेकर ही पैदा होते हैं। तो कोई जब इंटेंशनली तौर पर नहीं कर रहा होता ना, उसके स्वभाव वश वो चीज़ हो रही होती है, तो उसका दोष नहीं लगता उसे। वो क्योंकि कह रही थी अहंकार का ही सिर्फ एक वो जो होता है, दोष जो होता है वो अहंकार का होता है खाली,
कि वो यदि अब जैसे एक इंसान का इतना इंटेलेक्ट लेवल जो है इतना हाई हो जाता है कि वो चलते फिरते ना मस्खरी टाइप किसी चीज़ें करने लग जाता है, तो वो उसमें कुछ मैटर नहीं होती, उसका लेवल ही इतना ऊपर हो गया कि मतलब जान के भी नहीं कर रहा होता वो, उसको तो पता भी नहीं होता। जैसे कहते हैं ना आकाश को तो पता भी नहीं होता नीचे में हम कौन सी चीज़ों में फंसे पड़े हैं, तो इस प्रकार का भी लेवल होता है। तो वो मुझे तो विवेकानंद का वही लेवल लगा, क्योंकि जो इंसान गेम्स में इतना ऊपर, सारी कितनी तो लैंग्वेज वगैरह आती थी उनको, सब कुछ था, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टोरी में कहीं ना कहीं मुझे परमहंस वो उनका ज़्यादा वैसा लगा। और कौन सी चाबी चूबी देने की बात कर रहे हैं, चाबी तो इंसान को खुद अपने ही गहराई में जाकर ही मिलनी है होती है, उसमें कौन गुरु दे सकता है किसी को, जब तक अपनी इच्छा ना हो। जी अनामिका जी आप शुरू कीजिए स्टोरी। मस्करी कर दी और वो उसमें मतलब मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगी कि उनको वो बेनिफिट ऑफ द डाउट देने का मतलब मुझे वो नहीं लगता, क्योंकि यदि उसकी वो मस्करी से कहीं ना किसी और को, ठीक है उसका नेचर है, बट उसको अपने नेचर को मतलब इम्प्रूव करना चाहिए यदि वो किसी को उससे ठेस पहुंच रही हो। और जैसे कई लोगों का होता है कि वो क्रिटिक ही होते हैं, मतलब हर चीज में वो, तभी वो कहते हैं कि ये तो फूफदी है, कि जहां भी जाएंगे कुछ ना कुछ, मतलब वो इतनी अंदर वो घुसी होती है। तो मुझे लगता है वो कहीं पर भी जिनके नेचर में चाहे वो मस्करी, एक वो होता है मस्करी मतलब लाइटनेस की, मतलब मजाक, मतलब हर किसी चीज को, स्थिति को लाइट कर देना, वो मस्करी तक तो ठीक है। पर मस्करी जहां पर किसी के ऊपर कुछ तंग कस रही है, जिसमें जब कहीं पर वो क्रिटिसिज्म से आ रहा है कि हर चीज में आप कुछ ऐसा हो रहा है, तो चाहे आप मजाक में कह दिया, आप कईयों की ऐसी होती है, मजाक में वो बात कह जाएंगे और फिर मैं तो मजाक कर रहा था, तो वो नेचर में इतनी जगह होती है कि दूसरे को तुम जहां भी जाओ वो तुम एक अनइजीनेस का एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हो कि भैया आ गया, ये तो कुछ ना कुछ बोलेगा ही बोलेगा। नहीं कई बार तो वो भी तो होता है मिमी जी कि जैसे जो दूसरा जिसको भी बोला जा रहा है वो करा जा रहा है, वो उसी को क्या है, जब वो खुद ऐसी वाली उसमें नहीं है तो उसी को क्या ऐसे पकड़ने को कुछ हो रहा है। तो ये तो प्रकृति मिलाती है ऐसे दो लोगों को, है ना, जो ज़्यादा सेंसिटिव और वैसे होते हैं ना, फील करने वाले जो होते हैं, वो फील करने वाले क्या चीज़ होती है, फील करने वाली कहीं पर भी किसी की भी बात को पकड़ के अपने ऊपर लेके चले जाना, ये चीज़ ही तो होती है फीलिंग। और क्या होती है फीलिंग? कुछ भी नहीं होता, वो सारा मन का ही होता, लेना देना। यदि कोई कर भी रहा है और आप उस पर वो नहीं हो रहे हो, तो यदि मैंने कोई चीज़ वैसी वाली मैं उसमें नहीं उस पर बैठ रही हूँ, तो फिर वो तो उसमें वैसे ही नहीं बुरा मानना बनता। और कोई कुछ बोल रहा है तो वो उसी के माइंड को ही झलका रहा होता है। तो इतनी मैच्योरिटी तो ये प्रकृति वैसे मिलती ही आपस में, दोनों टाइप के लोग टकराते हैं, जान के टकराते हैं, पता है, ये प्रकृति ये व्यवस्था बनाती है कि दोनों इस प्रकार के व्यक्ति टकराए, जो ज़्यादा सेंसिटिव है और फिर जो ज़्यादा व्यंग करने वाला है। दो लोगों को इस तरीके से मिला के बैलेंस कराया जाता है कि ताकि उसको जो टकरना है ना, अपने आप में उठा लेता है बात को। बीच में से कोई नॉर्मली एक इंसान बात बोल रहा होगा, लेकिन एक बीच में से कोई चीज़ उठा लेगा बस, कि बुरा मानने को चाहिए उसको कुछ ना कुछ। वो तो जो बोल रहा था अपने स्वभाववश बोल रहा है, लेकिन दूसरे का भी तो स्वभाव गलत है ना, कि जो पकड़ने को ही तैयार बैठा है हमेशा ही, वो कितना गलत है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जिसने बोल दिया, तुम मत लो ना उसको, चीज़ को क्यों इतना मतलब ज़्यादा लेके सेंसिटिव और रोना धोना चल रहा है फालतू का। तो वो तो बल्कि मेरे को तो वो वाले जो ज़्यादा जो दयनीय टाइप के से जो लोग होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा परेशानी मेरे को मतलब मेरा खुद का स्वभाव ऐसा है कि मेरा मन करता है 2 थप्पड़ उनको लगने चाहिए, जो ज़्यादा सेंसिटिव है एक्चुअली। पता नहीं, मैं बहुत मतलब बदमाश हूँ इस चीज़ में एक्चुअली। पता ही नहीं, मतलब मुझे सही बात है, मुझे नहीं समझ आती इनकी, सीधे लोगों की नहीं कहानी समझ में आती कि वो सीधे में ऐसा क्या सीधापना हो रहा है, ऐसा क्या लूट पीट लिया उन्होंने। दूसरे वालों ने कुछ बोल दिया, जरा सा कुछ बोल दिया तो बोल दिया, उन्होंने वो क्या पता कुछ ड्रिंक करे बोल रहा हो, कुछ बोल रहा हो, वैसी कुछ मैटर नहीं होती ना ये तो चीज़। सारा कुछ इंटेलिजेंस तो अपनी होती है ना, उसको भी तो थोड़ा सा ऊपर उठाना पड़ेगा ना। प्राकृतिक गुणों से ही यदि लिपटा बैठा है, किसी चीज़ को बोल दिया तो उसने क्या मतलब भैंस खोल ली किसी की। मतलब मेरी तो हरियाणा की लैंग्वेज है तो मैं तो ऐसे ही बोलती हूँ। तो मेरे को तो मतलब जैसे मेरी एक सिस्टर थी छोटी सीधी, वो हर चीज़ में उठा के कि मेरे को थोड़ा सा मेरी पोजीशन ऐसी है ना, तो मेरे को ऐसा करा रहा था। मैंने कहा तेरे को हर वक्त ही उठानी होती है कोई ना कोई चीज़,
हर वक्त तू सोच ले कि कौन सी बात पे मैं बुरा मान सकती हूँ, मतलब तू हर वक्त अरे दूसरा इंसान नहीं मैंने कहा और तू ऐसे अपने आप को महसूस ही क्यों कराने देती है, अपने आप पे पूरी तरह से रह, क्या किसी से कोई ले लिया या दे दिया या कोई कौन कुछ दे देगा ले लेगा, हमारे से कुछ भी नहीं होता, क्यों किसी चीज़ को पकड़ पकड़ के बैठना है। उसका स्वभाव इतना ज़्यादा लेवल में लेके आई, मैंने कहा ये जो है इसको हर वक्त मैं 5-7 मिनट की डोज रोज देती हूँ इस तरीके की। मैंने कहा ये तो चीज़ों में से ऊपर उठना पड़ेगा ना, बिल्कुल अपने हाथ से में से अपने आप से डिमांड खत्म कर दो, दुनिया से एक्सपेक्टेशन तेरे को है नहीं। मैंने कहा तो किससे दबना लगा हुआ है कोई चीज़ का, मतलब क्यों परेशान होना है। तो यही होता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो ज़्यादा वैसे वाले लोग होते हैं ना, जो अपने आप को ऐसा दिखाते हैं वीक सा, होते होते नहीं है वीक, वो होते कुछ नहीं है। जब वो अपने आप में फैलने में आएंगे ना, तो वो जो मजाक तौर पर जो कर रहा है ना वो इंसान, वो तो इतना वो नहीं रहेगा, वो इतनी ज़्यादा अपने पर फैलाते हैं बुरी तरह, जो ये जो वैसे दीनहीन से जो दिखाते हैं अपने आप को। मेरे लिए तो मेरे मन में तो नहीं आता तरस, पर जब तक मैं उसको देख ना लूँ सिचुएशन को सामने, और सामने कुछ मैटर नहीं होती, अपनी जो है हेल्प के लिए तुम हर वक्त ही तुम हाथ फैलाए बैठे रहो कि दूसरा तुम्हारे को कोई पुचकारने आएगा, पुचकरवाने की भी तो आदत पड़ जाती है बहुत ज़्यादा। छोड़ दो अकेले, अपने आप रो दोगे, अपने आप ठीक हो जाएगा, अपने आप सेट होके बोलना भी आ जाएगा बाद में नेक्स्ट टाइम के लिए। कुछ नहीं होता, अपने आप तो होना पड़ता है। आप बता रहे हो, आप ये कह रहे हो ना, मुझे आप ये कह रहे हो तो मुझे भी एक मतलब सामन कोई ध्यान में आ रहा है, वो वही कि हर बारी अपने आप को वैसे दीन दिखाना, और जब छोड़ दिया तो तब असली रंग निकला उसका, कि भाई हम तो ऐसे ही दीन 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 करके और वो करे जा रहे थे, पर वो कहा वो दीन दीन में ही सारे फायदे उठा लिए। हाँ बहुत वो होते हैं और उनको ज्यादा वैसा वो कर देते हैं, बल्कि वो जो हंसने खेलने वाले जो बंदे होते हैं ना, वो तो भूल भी जाते हैं, कुछ कराया भूल भी जाएंगे, वो पकड़ के मैंने देखा अंदर से ना ईर्ष्या तत्व इतना जबरदस्त हावी होता है ये अंदर, कहीं ना कहीं उस जो मनुष्य होता है ना, वो दिल लगाता है वो सबका, तो उससे भी ईर्ष्या होती है लोगों को। ईर्ष्या वाला एलिमेंट इतना जबरदस्त हावी होता है ये चीज में, और जब तक मनुष्य अपने मन के उसमें नहीं जाता ना, तब तक उसको पता नहीं चलती, और खुद सुधरना नहीं चाहता जब तक हमें खुद नहीं होती ना कि वो रियलाइजेशन वाली स्टेज की वो, तो तब तक जो है ये चीज़ें वृत्तियाँ इतना काम करती हैं जबरदस्त। और ये वृत्ति ये देख लो किसी महापुरुषों को भी नहीं छोड़ी हुई इन्होंने, और महापुरुष की श्रेणी में आ तो गए, लेकिन इस तरीके की स्टोरी जैसे एकदम ओशो की आके एकदम हुई, उस पर क्लिक हुई, अपने आप ही चल गई उसमें यूट्यूब पे। तो फिर मैंने पूरी सुनी, फिर मैंने कहा पूछूंगी सबसे कि क्या इसमें, क्योंकि मेरे मन में ना ये ओशो के लिए भी और उसके लिए भी आया, वो ठीक है उन्होंने जो दिया उनसे हम लोग आगे बढ़े, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन ये अंदर की जो जलन भावना जो थी इवन ओशो के मन में भी होगी 100%, और उसके मन में भी होगी, रामकृष्ण परमहंस के अंदर भी 100% होगी दोनों की। ये जो होता है ना, ये अपने आप को अकेले अकेले चाह रहे होते हैं कि ब्रह्मांड में खाली मैं ही चमकूं बस, और इनमें जो इस प्रकार की पोजीशन में जो चले जाते हैं ना, इनमें बहुत होती है ये वाली लालसा, बहुत ज़्यादा लालसा होती है, क्योंकि ये पब्लिक से पुजवाने की भी आदत हो जाती है ना, पुजवाने वाली आदत हो जाती है, गॉडफादर बनने की, ये चक्कर होता है। कर लें क्या स्टोरी? स्टोरी पढ़ तो लेते ही हैं, लंबी बहुत है सरिता जी, लंबी है, चलो मतलब लंबी है, 2 पेज की है वो। हाँ 2 पेज की। मैं एक चीज शेयर करना चाहती हूँ। हाँ बोलिए। कि ये तो हंसने की बात है कि मेरे फादर जो थे ना, वो आनंद महिमा में मानते थे, पर उनको सब जो भी आते हैं उनको सब संतों, रामकृष्ण परमहंस, चिदानंद, चिन्मय स्वामी जो भी होते थे ना, सबको बहुत मानते थे। तो जब हमारे घर वो प्रेसिडेंट बने साई समाज के, कलकत्ता के, वेस्ट बंगाल के, वेस्ट साई समाज के वो प्रेसिडेंट बन गए, तो हमारे वहाँ दर गुरुवार को साईं भजन होता था। जब मेरी शादी हुई तो हम लोग साईं मंदिर में ठहरे थे, जहाँ शिरडी का है ना, नीचे हम लोग, ऊपर में हम लोग को जगह मिला था, 5 दिन हम लोग ठहरे थे। तो मैंने मूर्ति ले आई वहां से और मैंने रखा उधर में, तो मेरे ससुर बोलते हैं, अरे तू तेरा तो अजामिल जैसा होएगा, एक आनंद महिमा का फोटो, एक साईं बाबा का फोटो, एक मदर शेरविंदो का फोटो, और रामकृष्ण परमहंस तो तुम्हारा बहुत वो है, क्योंकि दक्षिणेश्वर में मैं बहुत जाती थी। और तो बोलते तेरा जब तू जाएगी तो तेरे को कौन बचाने आएगा? कौन से गुरु? सारे आएंगे।
मैंने बोला मुझे तो सब चाहिए, सब भगवान चाहिए, हाँ? मेरे को एक के बगैर नहीं चलने वाला है, हाँ? माँ शेरबिंदु भी चाहिए, आनंद महिमा भी चाहिए, साईं बाबा भी चाहिए, रामकृष्ण परमहंस भी चाहिए, और सब जो भी है जो मैं बचपन से मानती आई हूँ ना, हाँ, तो वो तो मुझे चाहिए ही चाहिए। तो मेरा रूम में सब भगवान का है, अभी मंदिर में भी इधर में है। तो हंसने की बात ये हुई कि वो साईं बाबा की मूर्ति जो थी ना, जो हम शिरडी से ले आए, तो वो उसकी अंगूठा टूट गई। अभी बोलते खंडित मूर्ति को नहीं रखना चाहिए घर में। तो मैंने बहुत उदास से एकदम ड्रामा, रोते 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 हम लोग गए, और वहाँ दशहरा का दिन जब बाबा का विसर्जन होता है ना, उन्होंने अपना देश दशहरा के दिन छोड़ा था ना, तो वहां जाकर मैं दरिया में बहुत रोई करी। तो मेरी देरानी को बहुत दया आई, तो बोलती है भाभी अब रो मत, हम अभी दूसरा अच्छा मूर्ति लाएंगे जो कभी टूटे नहीं। तो उसने हमारे साईं बाबा का मूर्ति ले आई, जो अभी भी मेरे मंदिर में है। तो मैं यही सोचती हूँ कि मूर्ति पूजा जो है ना, वो एक राह है। फॉर्म इज नॉट द ओनली ट्रूथ, बट हम लोग फिजिकल वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ नाम रूप का ही खेल है। तो नाम रूप में यदि हम लोग रूप का जो उच्च स्थिति के रूप में हम अपने चित्त को लगाए ना, तो उस वो टाइम तो हम थोड़ा वो हो जाते हैं, बट नॉट परमानेंट सोल्यूशन। परमानेंट सोल्यूशन तो अंदर का ही खोज है, वो तो सच्ची बात है। पर क्या है कि रामकृष्ण परमहंस का जो मुझे परिचय है, वो कभी ईर्ष्या वाले थे ही नहीं, हो ही नहीं सकता है। ये जो उनका जो डीपर मीनिंग जो ये ओशो कहना चाहते हैं कि जो समाधि और सिद्धि का आप एकदम वापस सुनेंगे ना वीडियो को, तो बहुत सुंदर इससे उसने वो एक्सप्लेन किया है। और यही तो चीज है कि हम लोग को समाधि तक ले जाने के लिए ही इज ट्राइंग टू ब्रिंग अस टू दैट नॉलेज ऑफ ट्रूथ। नहीं, वो तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जो वो कह रहे थे ना, वो तो मैं समझ गई थी कि वो जो ओशो बोल रहे थे कि अंदर में आंतरिक तौर पर जहां पर भी कोई कुछ करने वाला मन बचा है, मन कुछ ये चाह रहा है ना, चाह रहा है, जहां चाह रहा है किसी भी चीज को, तो वो वहां तक क्राइम कर रहे हो आप, जहां तक भी चाह चल रही है। तो वो चाह खत्म होना मतलब पूर्णता वाली लेवल पर आना, कि आपको फर्क नहीं पड़ता बाहर से फर्क नहीं पड़ता कि आपको कुछ मिले चाहे नहीं मिले, वैसी स्टेज पे आप आ जाते हैं तब। तो ये वाली स्टेज तो मेरे को समझ में आती है। वो तो जो बोल रहे हैं वो उस गहराई तक तो गए हुए हैं, ये लोग तो गए हुए हैं वहां तक, लेकिन उस गहराई में भी जैसे अपन भी चले गए, हमें भी पता होता है कि मन कहाँ पर हमारा चाह रहा है और कहाँ पर नहीं चाह रहा, कहाँ पर मन में ईर्ष्या द्वेष चल रही है। तो ये शरीर रहते तो ये सब चीजें रहती ही है ना, सब चीज रहती है, सब चीज रहती है। आप एक सविकार समाधि होती है, जैसे जो आपका शरीर है, तब एक निर्विकार समाधि है। निर्विकार समाधि जो आप शरीर छोड़ने पर जो होती है, तो शरीर छोड़ पहले वाली में तो आप जब भी मर्जी संसार में भी तो आ जाते हैं बार बार संसार वाली भी तो घटनाएं आपके साथ में कंटिन्यूसली घट रही होती है ना। मैं ये वाली चीज की बात कर रही हूँ, उसमें चाहे ओशो हो गए चाहे परमहंस वो हो गए रामकृष्ण, दोनों के शरीर रहते हुए तो कहानियां बनी है। तो रहते हुए में वो वाली स्टेज हमें भी पता है, पूर्ण मन में हमारे कोई विचार नहीं आता उस समय कि मुझे कुछ करना है, बाहरी तौर पे इसकी कुछ हंसी उड़ानी है, कुछ ऐसा करना है, ये वाली चीज आती है। ये चीज नहीं आती है ना, मतलब हमें पता होता है कौन सी चीज हम पूर्णता से कर रहे हैं, जहां हमें कोई उम्मीद नहीं है, और कौन सी चीज में हमारी एक्सपेक्टेशन हो रही है। ये चीज हमें खुद पता होती है हर समय। तो ये वाली जो विवेकानंद की जो स्टेज थी, जो पूरे ब्रह्मांड में जिनका नाम वो हो रहा था, तो वो इस तरीके की एक मतलब उससे लेंगे पंगा भी लेंगे, तो एक उससे गांव के बच्चे उससे लेंगे पंगा, इस तरीके का पंगा भी लेंगे, तो वो ऐसा वाले उससे लेंगे जब वो इंटरनेशनल तौर पर पूरी तरह से फेमस वाला चल रहा है हिसाब किताब पूरा। आप बताइए हर्षा जी, आप बताइए। इनका जो देखिए, जब मैं राजकोट में थी ना, तो मेरा जो घर था ना, वो रामकृष्ण नगर में ही था, है? रामकृष्ण नगर ही बोला जाता था वो। और जैसे बेलूर मठ में आप जाएंगे ना, कलकत्ता में बेलूर मठ, तो ऐसा ही सुंदर बेलूर मठ जैसा ही डिट्टो रामकृष्ण परमहंस का अस्थि मिला उनको। जब रामकृष्ण परमहंस देह छोड़े ना, तो उनका अस्थि लेकर उन्होंने वहां में डाला है, राजकोट में रामकृष्ण नगर ही
मोरबी का राजा था वो, तो वो बहुत मानते थे रामकृष्ण परमहंस को। तो विवेकानंद को उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ में उनका लिए कुछ मंदिर बनाना है। तो विवेकानंद ने बोला कि मैं आपको इनका अस्थि यहाँ ले आता हूँ और फिर आपको ऐसा ही स्टैचू जो दक्षिणेश्वर में है जागृत, ऐसा ही स्टैचू आपको इधर बनाने का है। तो वो स्टैचू दैट वाज मेड इन 1928, ये जब रामकृष्ण आश्रम जो है ना उनका राजकोट में, और मैं हर रोज जाती थी वहां में क्योंकि घर पीछे ही था। तो हर रोज हम लोग जो रामकृष्ण परमहंस का ऊपर में जो उन्होंने भजन बनाए हैं विवेकानंद, तो ये तो क्या है कि रामकृष्ण परमहंस का तो उत्तम मैंने बोलेंगे ना तो उत्तम स्थिति था। और जहाँ उन्होंने देह छोड़ा जयराम बाटी, तो जयराम बाटी एक जगह है वहां कलकत्ता में, तो उनके 12 डिसाइपल्स थे जो बहुत उनको करीब थे। तो उन्होंने कहा कि वहां में ना एक विश फुलफिलिंग ट्री है, उसका नाम संस्कृत में भी है। तो बोले कि आप लोग अपना मांगो। तो एक जन ने भी एकदम ईश्वर तत्व नहीं मांगा, कोई मांगा मुझे हेल्थ, कोई मुझे सेवा, कोई ईश्वर तत्व मांगने वाला एक विवेकानंद ही था। और जब रामकृष्ण परमहंस ने अपना देह छोड़ा ना, तो उनका जो भी सिद्धियां थी ना, वो शारदा माँ ने को बोला कि मैं इसको सौंप कर जा रहा हूँ। उसके बाद विवेकानंद का बहुत चढ़ती हुआ और शारदा माँ ने उनको आदेश दिया कि अभी तुम जाओ, पूरा विश्व में जाओ। और जहाँ पहले भारत में मैसूर का राजा था वो बहुत मानता था विवेकानंद को, रामकृष्ण परमहंस को। तो उन्होंने कहा कि ये जो वेदांत फिलॉसफी है अभी आपको जाकर बाहर करना है। तो इस तरह से सब शुरू हुआ। तो ये जो सिद्ध पुरुष के जो आद्या शक्ति जैसे शारदा माँ भी थी ना, वो भी बहुत सिद्ध था, सिद्ध स्थिति में थे। तो ये सब चीजें जो होते हैं ना, ये स्टोरी रूप में ओशो ने एक बहुत गहरी बात समझाने के लिए कही है। उसमें उसने यही कहा कि हम लोग को यूजुअली हम लोग साधना करते हैं तो हम खुद के भी बोलते हैं ना कि हम लोग को कितनी चीज आ जाती है, पर अभिमान आ जाते हैं तो हम संतोष में आ जाते हैं। पर ये सच्चा नहीं है जो हम लोग प्राप्ति भी किए कहीं और आगे। there's no terminus to the soul's experience। एक लाइन है श्री अरविंद का सावित्री में, there's no terminus to the soul's experience, it is endless, unrolling, endlessly unrolling, there's no end to it। तो ये जब होता है ना तो endless progression, तो तभी हम लोग को ह्यूमिलिटी भी हम लोग रहते हैं कि अभी तो बहुत बाकी है, अभी तो बहुत बाकी है। तो यही मुझे तो ये स्टोरी और ओशो का टॉक तो बहुत ही अच्छा लगा और हाईली आध्यात्मिक। ये भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक बार सभी सुनेंगे ना तो और ज्यादा अच्छा पता चलेगा। हाँ, हाईली आध्यात्मिक, हाईली 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 आध्यात्मिक। मुझे भी थोड़ा लगा था, इसीलिए मेरे को ऐसा लगा था। उनका इंटेंशन और कुछ नहीं था, ये तो स्टोरी माध्यम से वो हमें बहुत गहराई तक ले जाते हैं अपने खुद के अंदर, अपने खुद के अंदर कि तुम्हारा असलियत में तुम रुकना नहीं जब तक तुम वो तत्व तक नहीं पहुंचे, तब तक उनका इरादा यही है। हाँ ठीक है, बिल्कुल। हाँ जी विमी जी, क्या कह रहे हो आप? नहीं, मैं भी ये सुनूंगी दोबारा और फिर से एक बार समझूंगी। पर ये सारे डिस्कशन में ना, मतलब मुझे लगा कि एक ये हमारी ये जो बुक है ये धम्मपद वाली, उसके पीछे एक लिखा हुआ है गौतम बुद्ध जी का। उसमें लिखा है किसी बात को इसलिए मत मानो कि ऐसा सदियों से होता आया है, ये परंपरा है। कौन से पेज पे इसलिए है? कौन से पेज पे है? ये आखिर में बिल्कुल बुक के पीछे में कवर जो है, बुक का कवर, उसके पीछे में लिखा है ना। इसलिए मत मानो कि किसी धर्म शास्त्र में लिखा हुआ है, यह ज्यादातर लोग मानते हैं। किसी धर्म गुरु, आचार्य, साधु, संत, ज्योतिषी की बात को आंख मूंद कर मत मान लेना। किसी बात को इसलिए भी मत मान लेना कि वे तुमसे कोई बड़ा या आदरणीय व्यक्ति कह रहा है, बल्कि हर बात को पहले तर्क, विवेक, बुद्धि, चिंतन व अनुभव की कसौटी पर तोड़ना, कसना, और यदि वे बात स्वयं के लिए, समाज व संपूर्ण मानव जगत के कल्याण के हित में लगे तो ही मानना। हाँ, मतलब हम सारे मेरे डिस्कशन करें एक्चुअली गौतम बुद्ध जी के अक्षरों पर चल रहे थे। उन्होंने कहा मतलब ये देख लो बिम्मी जी, आज उसी के दिन से ही सॉल्यूशन हुआ। जो अपन जो डिस्कशन कर रहे थे, तो यानी कि मतलब वो सार्थक था डिस्कशन करना। बिल्कुल बिल्कुल सार्थक था।
यही मेरे को ऐसा लग रहा था कि जैसे रामकृष्ण परमहंस का एक डंका बजा हुआ था कि बस वैसे वाले हैं, लेकिन अपने हम यदि बिल्कुल निर्मल स्वच्छ आंखों से हम देखेंगे, सपोज करो कि हमारे पास में कोई छवि नहीं है उनकी, कुछ भी माइंड में मेरे कुछ भी नहीं पता, मेरे को अता पता भी नहीं है, मैं फ्रेश मिल रही हूँ जिससे, बिल्कुल वो वाली स्थिति में आप जो है, आपका जो है क्या वो होता है मत तो मैटर वो करती है। मुझे तो ऐसा लगता है, मेरे तो माइंड में ये थोड़ा सा ये शक का बीज पनपा था, इसी चक्कर में मेरे को हुआ था। मैंने कहा कि अब सब लोग उसी वाले स्टेज पे चले गए हैं, तो मैंने कहा सब लोग बोलेंगे तो उसमें ज़रा हेल्प होगी बढ़िया से। वैसे तो पर चर्चा करना कुछ मैटर नहीं करता है, वो तो चर्चा तो इंसान को अपनी स्वयं के अंदर ही देखना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जैसे बिल्कुल निष्पक्ष होकर जो वो करा जाता है ना, जैसे डिवोटीज भी थे सारे। हाँ अनामिका जी, आप क्या कहती हो, बोलो। ना कि ये तो मतलब स्टोरी हम वो सच नहीं जान सकते ना, सबका सच तो खुद ही जानेगा ना व्यक्ति। और ये तो मतलब जैसे कबीर के इसमें भी जो स्टोरीज आती हैं, जिसमें मतलब हम सभी कभी कभी हम बुद्ध के ऊपर भी डाउट करने जाते हैं ना। हाँ। जब स्टोरीज आते तो वो तो ये जस्ट कहानी के माध्यम से बस बताया गया है, बाकी मुझे नहीं लगता, क्योंकि स्वामी विवेकानंद तो मुझे तो लगता है उन्हें मतलब मिल गया होगा वो, इट इज जस्ट अ स्टोरी। वो मतलब कहीं भी कोई कहानी तो कभी भी बन जाती है ना। उन्होंने ये कहा, ओशो ने ये वाली बात कही कि वो बिना आत्मज्ञान के ही उनकी मृत्यु हुई, ऐसा बोला उन्होंने, ओशो ने। और रामकृष्ण परमहंस एक्चुअली ओशो के टाइम के ही होंगे शायद, मेरे ख्याल से होंगे ये लोग सारे। मैंने अभी सुना नहीं है ना, तो अभी पता भी नहीं चल रहा कि हम लोग एक बार सुनोगे ना जब भी पता चलेगी, ठीक है। नहीं वैसे तो पता तो सबको ही है, ऐसा नहीं है मतलब, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये चारों तरफ से जैसे एक उठानी चाहिए इस चीज़ को कि कैसे, क्योंकि मेरे तो मन में मतलब ये चीज़ होती है कि सामने वाले की जैसे इवन इतना जो ये जो हमारा जो अपना जो भोलापन होता है ना, भोलापन एक तो प्राकृतिक भोलापन होता है जो पशु पक्षियों में होता है, वो वृत्तियों से कंट्रोल होते हैं। जैसे किसी की हिंसक वृत्ति है तो वो हिंसक वाला करेगा ही करेगा वो चीज़, वो ये पशु वाली वृत्ति होती है। एक ना भोलापन वैसा वाला होता है जो आत्मज्ञान के बाद में भोलापन आता है, तो वो आत्मज्ञान के बाद में जो भोलापन आता है ना, तो उसमें वो प्राकृतिक किसी भी प्रकार की जब इंसान हरकत इस प्रकार की करता है तो उनको ये चीज़ पता चलती है कि ये प्राकृतिक हरकत हो रही है, सामने वाला प्राकृतिक हरकत कर रहा है ये वाली चीज़ का, और अभी ये आत्मज्ञान वाली स्टेज पे नहीं है। ये चीज़ पता चलती है पूरी तरह से। प्राकृतिक हरकत उसको कहा जाता है कि जैसे ये वाली चीज़ यदि गुरु भी मुझे बोल रहा है ये वाली चीज़, तो मैं गुरु की भी चीज़ वो पढ़ पाऊंगी आराम से, यदि मेरे अंदर वो वाले चक्षु हैं। जलन वाला जो चीज़ है ये उठ रही है सामने वाले में, ये सब देखकर तो ये मैं पढ़ पाऊंगी, लेकिन वो मेरे एक टाइम में मेरा गुरु था और उससे मैं बहुत कुछ सीखी हूँ, तो मैं चुप रह जाऊंगी बस उस समय, क्योंकि प्रैक्टिकल उसमें ना ये चीज़ देखी। जैसे हम उसको करते थे, कोई आत्मज्ञान वाले जो लोगों से मिले, जैसे मेरी मदर थी या सिस्टर थी, तो ऐसे वाले उससे मिलते थे, लेकिन वो जहाँ पर उनके फॉल्ट होते थे या फ्लॉज होते थे उनके, तो वो चीज़ भी रीड में आती थी। ऐसा नहीं है कि उनकी वो नहीं आती थी रीड में, क्योंकि वो उनकी अपनी जर्नी थी, उसमें उनको वो वाली चीज़ें वो से ओवरकम करना था उनको अपने आप में। तो उनकी भी यात्रा तो चल ही रही थी ना, जब तक शरीर है जब तक चलती है सबकी, इवन चाहे गुरु हो गया चाहे चेला हो गया, कोई भी हो गया, हर इंसान अपनी ही कमियों से ऊपर आना चाह रहा होता है ना, वही लाइफ होती है बस। कंप्लीट तो कोई भी नहीं है, इनकम्प्लीट है सब, तो इनकम्प्लीट से कंप्लीशन वाली स्टेज तक का जो जर्नी होती है उसी चीज़ को लाइफ कहा जाता है, ठीक है ना। मैं ऐसा समझ रही हूँ, मतलब मेरा अपना अंडरस्टैंडिंग ये है। चलो मोना तुम बोलो कुछ, फिर खत्म करेंगे आज का। हाँ मोना कुछ बोल रही हो? नहीं अच्छा। नहीं सुन ही रही हूँ। अच्छा चलो, कोई व्यू नहीं है बोलने का, चलो ठीक है। वैसे डिस्कशन खैर मुझे ऐसा लगा कि बहुत अच्छा रहा, और ये बुद्ध की तो नहीं ये है, और हम लोग तो अच्छा होता है, वापस सुनेंगे और वापस इसका पर डिस्कस कर सकते हैं। हाँ दोबारा ना एक बार करेंगे। हाँ बिल्कुल। हाँ एक बार मेरे को भी वही लग रहा है, एक बार सुन लो ना फिर दोबारा डिस्कस होएगा। वो जैसे गीता बोलते हैं ना कि जितनी बार पढ़ो, ये सारी चीजों को ही एक्सप्लेन करने में ना, तो उसमें हो जाता है कि जैसे हम किसी के कहने करने पर ही नहीं किसी की इमेज बना लेंगे माइंड में,
हम जो तो सामने देखते हैं करते हैं, और वो कैसे उसका थर्मामीटर ऊपर नीचे चेंज होता है, उसके एक एक मोमेंट कैसे बदलती है, उसके चेहरे पे क्या हाव भाव बनते हैं, ये सब चीज़ें पूरी नोटिस में आनी चाहिए आपकी। और आप नोटिस में तभी ला पाते हैं जब आपके माइंड में कुछ कर दो तो ये कुछ गिरे नहीं इसका ऊपर। आपके माइंड में कुछ ना चल रहा हो, बिल्कुल शांत माइंड में होते हैं, तब आपको ये सारी चीज़ें जो ऑब्जर्वेशन होती है ना तब हो पाती है नोट। मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल शांत मन में ही ये चीज़ पनपती है, और तब आप वो कर पाते हैं। नहीं तो अपने मन की शोर में तो हमारे से मिस हो जाता है, सामने वाले की क्रिया प्रतिक्रिया मिस हो जाती है हमसे। तो ये चीज़ होती है कि उस समय पूरा अलर्ट वाले मोड पे हमेशा ही रहना पड़ता है, और उसी चीज़ का अभ्यास होता है बस करना, वही शरीर से वो आत्मा वाली जो चीज़ होती है बस विचार वाली। उसको सीधा कर दो एकदम नीचे। हाँ जी, नीचे से सीधा। चलो बिजी हो अच्छा जी कह रही है कि हमें बंद करो। कारपेट को सीधा करो और मन को भी सीधा करो। अच्छा जी सॉरी, मैं आपका कल कॉल में मिस हो गया। I was very happy to see him. No? Very happy to see him. Okay, he's rocking. He's rocking. Yes, yes. और यही तो अपने आप को blessings। सरिता जी कल ना मैंने वीडियो भेजा था एक हर्षा जी को। अच्छा, वो ब्रदर का सचिन का, हाँ। अच्छा। तो वो मतलब वो अपनी ऑफिस की पार्टी में गया था, तो वहां पर उसको वो है ना, आई वाज टेलिंग यू ना, वो मिमिक्री और ये थोड़ा सा उसको एक्टिंग का शौक है। तो वो जहाँ, और वो उसको बिल्कुल भी वो जैसे इनहिबिशन नहीं होता, जैसे ही होता शुरू हो जाता है। तो अपने ऑफिस में चढ़ना मत है, ये कितनी बड़ी बात है, ये तो कितनी बड़ी बात है। बिल्कुल आपको भी भेजूंगी। हाँ, ये तो मिस कर दिया, और क्या। नहीं, ये तो चीज मतलब बहुत बड़ी बात है ये तो मिम्मी जी। उसको तो किसी भी प्रकार के ज्ञान व्यान की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, उसको बहुत ज्ञान की जरूरत है। नहीं, निकला हुआ है। क्योंकि आप कहती है ना, वो उसने एक दिन भी ऑफिस जाना नहीं छोड़ा, वैसे नहीं करा, तो इंसान ना इसी तरीके से अपने आप की वो कर सकता है। क्योंकि नहीं तो माइंड उसमें पड़ा रहेगा बार बार ना, थॉट नहीं तो उसी चीज का आता रहता है बार बार। ये तो बहुत अच्छी चीज है, यही तो मेडिटेशन होता है कि अपने दिमाग को कहीं और लगा दिया, इतना चारों तरफ से हटाकर, जो 4 जगहों पे जा रहा होता है उससे हटा के एक चीज पे कंसंट्रेट करते हैं। उस चीज को मेडिटेशन ही कहा जाता है ना। तो एक चीज पे, और फिर बाद में क्या होता है, शून्य पे मेडिटेशन करना। शून्य में मतलब वो चीज भी गायब हो गई बीच की। तो अभी वो जो कर पा रहे हैं, ये ध्यान ही तो है इनका, बहुत ही अच्छा है, ये तो बहुत ही बढ़िया है। और अपने हाथ में टैलेंट भी है। मैं तो मजा आ जाता है वैसे ऐसे वाली, बिल्कुल। ये तो ऐसा वाला हो गया, ये जो राजेश खन्ना की नहीं आई थी, एक मूवी आई थी जो आनंद आई थी, बिल्कुल। ये तो बहुत वैसी वाला है, मतलब बहुत ऊंची। वो आनंद के भी डायलॉग मारता रहता है, मेरे बेटे को कहता है कि चल आनंद पार्ट 2 तू मेरे साथ बना। आपकी तरह, आपके जैसा ही हुआ बिम्मी जी, फिर तो आपके जैसा ही हुआ। क्योंकि आपकी तो मतलब वो एक्चुअली वो आपके जीन्स ही वैसे वाले होंगे। वो कहते हैं ना जेनेटिक अंदर से ही, जैसे वो डीएनए में ही आपके वो आई हुई है, मतलब इस तरीके की हम्बलनेस और ये सब चीजें आपके अंदर उसमें ही होगी पहले से ही। वो अंदर थोड़ा सा ये रूप उसका, मतलब अब ज्यादा हमें शायद मेरे से इतना छोटा है कि पहले तब इतना पता नहीं चला, हम लोगों की शादियां हो गई तो अब उसका वो नहीं, वो ध्यान वो जाता जब है ना, जब कोई चीज हो गई ना, घटना घट जाती है, तो तब ध्यान उस पर जाने लगा आपका। पहले ध्यान नहीं जाता, हम उसको टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते रहते हैं ना हर चीज को, कि वो तो है, चलो कोई बात नहीं, बस वो चीज होती है। टाइम स्पेंड करोगे जितना, हम यही तो कहते हैं, अपने आप को ही नहीं जानता इंसान, अपने आप को भी नहीं जानता इंसान की असलियत में वो है क्या। यही तो जानने के लिए बार बार आते रहते हैं। चलो जी, बहुत बढ़िया सेशन रहा, मुझे तो बहुत बढ़िया लगा। चलो ठीक है, ओके जी, जय श्री कृष्णा। अच्छा, ये वेडनेसडे का उसका सेशन है, वो आप बात कर लीजिएगा कमल जी से। कमल को पूछ लेती हूँ। ठीक है जी, उसका दांत का कैसे पोजीशन है। उनका तो एक्चुअली डेंचर्स बन रहा है। अच्छा, तो दांत निकाल कर, नहीं तो गीता कर लेंगे, गीता का सेशन कर लेंगे, जैसे दम पक कर लेंगे। हाँ, इसी को, हाँ, नहीं तो हाँ, इसको सुन के फिर से डिस्कशन कर लेंगे। इसको ही सुनकर डिस्कशन करेंगे। चलो ठीक है, कल तो ऑफ रहेगा, और फिर वेडनेसडे यदि कमल जी नहीं करते तो इसी चीज को डिस्कस करते हैं। यस, बढ़िया। जय श्री कृष्ण।